दूसरा इवेंट्स है आपका इन्फ्लामेशन का, बी सेलुलर इवेंट्स। सेलुलर इवेंट्स जैसे इन्फ्लामेशन मेडिएटर ऑल्सो माइग्रेट्स न्यूट्रोफिल्स, फर्स्ट लाइन डिफेंस, मोनोसाइट्स एंड माइक्रोफेज। जैसा आप जानते हो कि जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है कहीं पे भी, तो हमारा WBC काउंट, जो ब्लड का WBC काउंट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ता किस रीज़न से है, सपोज़ कि जैसे टिश्यू है, वहाँ पर आपका टिश्यू है, जो जहाँ का टिश्यू इन्वॉल्व हुआ है, जहाँ वैसो डायलिटेशन हुआ है, वहाँ से क्या होता है, वैसो डायलिटेशन से जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होने पर वहाँ से जो हमारे WBC मीडिएटर हैं, वो न्यूट्रोफिल्स वगैरह वो क्या होते हैं, वो बाहर निकलते हैं ब्लड फ्लो से, और वो वेंस के या डायलिटेशन वेंस में जाके उसकी वॉल में क्या होता है, चिपक जाते हैं। तो फर्स्ट जैसे ये स्टेज बाय स्टेज होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर स्टेजेस। फर्स्ट आप स्टेजेस देख रहे हो, एडिशन। एडिशन का मतलब होता है चिपकना। WBC एडहर टू द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। देखिए ब्लड वेसल की वॉल में क्या होता है, WBC यानी जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ से सेल से निकल के WBC जाकर कहाँ होते हैं, ब्लड वेसल के वॉल में चिपक जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, डायपेडेसिस होता है। डायपेडेसिस का मीनिंग क्या है, WBC माइग्रेट होते हैं। WBC इज़ माइग्रेट थ्रू द ब्लड वेसल इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, यानी जो टिश्यूज़ स्पेस हैं, जो टिश्यूज़ स्पेस है उसमें क्या होने लगता है, WBC माइग्रेट होने लगते हैं, उसका सराउंडिंग में वो माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर आपको वो इन्फ्लामेशन हुआ है। और फिर थर्ड आप देखोगे कि थर्ड स्टेज क्या होता है, कीमोटैक्सिस होता है। कीमोटैक्सिस में क्या होता है, कीमोटैक्सिस में WBC वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है, वहाँ जाती है। यानी कीमोटैक्सिस में क्या होता है, मूवमेंट्स ऑफ WBC टूवर्ड्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी अब वो टिश्यूज़ के वॉल में जाके माइग्रेट हो गई। टिश्यूज़ के वॉल में माइग्रेट होने के बाद WBC कहाँ चली जाती है, जहाँ पर आपका पैथोजेंस प्रेजेंट है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ प्रेजेंट है, ये क्या है, वहाँ पर चली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होता है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वह चली जाती है न्यूट्रोफिल्स, तो वहाँ फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस में आप देखोगे इंगेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यानी वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होती है, इंगेशन करती है, इंगेस्ट करती है और किल कर देती है। वहाँ पर इंगेस्ट करके क्या करती है, किल कर देती है और पस का फॉर्मेशन कर देती है। जब भी आप देखोगे इन्फ्लामेशन में, तो इन्फ्लामेशन जब भी क्योर होने वाला आता है या हमारी बॉडी से बाहर होने वाला होता है, तो वो पस का फॉर्मेशन करता है, तभी वो बाहर निकल के ठीक हो जाता है इन्फ्लामेशन। तो उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लामेशन क्या करती है, बाहर हो जाती है, पस फॉर्मेशन कर देती है। फिर पस फॉर्मेशन, डाइजेशन एंड डेथ ऑफ माइक्रोब्स और हाइड्रोलिक एंजाइम्स को क्या करती है, डाइजेशन करके माइक्रो ऑर्गेनिम्स को क्या करती है, डेथ कर देती है, किल कर देती है। और फिर डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट मटेरियल, अब हमारा यहाँ वेस्ट मटेरियल क्या है, पस फॉर्मेशन, और दैट्स इट इन्फ्लामेशन। अब आपको समझ में आया एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन में आपने सारे स्टेजेस देख ले, जिसमें 2 इवेंट्स होते हैं। आपका पहला इवेंट्स क्या था, वेस्कुलर इवेंट्स, और दूसरा क्या था, सेलुलर इवेंट्स। होप सो आपको दोनों इवेंट्स समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं बी, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। It is inflammation of prolonged duration, weeks to year, with more tissues destruction. Acute inflammation may progress to chronic inflammation if the acute response cannot be resolved. यानी अब तक जो था वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन था। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या था, एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या था, एक्यूट इन्फ्लामेशन फ्यू मिनट्स के लिए होता है, या फिर कुछ टाइम पीरियड यानी फ्यू वीक्स के लिए हो सकता है। लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या है, ये है प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, ये लंबे समय के लिए होता है, ये कुछ वीक्स के लिए हो सकता है या फिर ईयर्स के लिए हो सकता है। इसमें क्या होता है, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है। जो एक्यूट इन्फ्लामेशन ही क्या होते हैं, प्रोग्रेस होते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं। जब वो प्रोग्रेस होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, क्रॉनिक हो जाते हैं। या फिर अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ, यानी एक्यूट इन्फ्लामेशन ठीक नहीं हुआ, तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन।
में क्या कॉज हो सकते हैं? रिपीट एपिसोड ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, यानी एक्यूट इन्फ्लामेशन का क्या होना? रिपीट कर देना, उस एपिसोड को रिपीट कर देना, यानी वो ठीक से रिजॉल्व ना होना और दोहरा देना। व्हेन द टिश्यूज डिस्ट्रैक्शन इज द एक्सटेंसिव और द बैक्टीरिया सर्वाइव एंड परसिस्ट एट द साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, यानी जो जहाँ पर भी हमारे चोट हुई है या इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर क्या हो रहा है? बैक्टीरिया का सर्वाइव हो रहा है और वो फिर से क्या हो रही है? परसिस्ट हो रही है, दैट वहाँ पे कंटिन्यू एक्यूट इन्फ्लामेशन बना हुआ है, तो दैट इज़ द कॉज ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेशन ख़त्म हो गया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप क्वेश्चन के थ्रू ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।